1932 में प्रकाशित मशहूर विज्ञान कथा ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एल्डोस हक्सले ने ये बताने की कोशिश की थी कि ईसा से 2540 साल पहले ये दुनिया बच्चों की थी, जिसे समाज में विशेष भूमिका निभाने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार किया गया। उस अनुमान को अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए कि जानी मानी विज्ञान पत्रिका नेचर ने साल 2011 में जीनोम एडिटिंग की विधि विकसित करने की घोषणा कर दी। उसके बाद साल 2015 में जीन एडिटिंग के क्षेत्र में क्रिस्पर कैस प्रणाली क्रांति लेकर आई। इससे भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने की उम्मीद है। अब अहम सवाल ये है कि जीन या जीनोम एडिटिंग क्या है। दरअसल हर एक मानव शरीर के केंद्र में एक लंबा और दोहरे आकार का कुंडली नुमा अणु होता है, जिसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहते हैं। ये डीएनए प्रोटीन के निर्माण में भूमिका निभाते हैं और आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। डीएनए के उस भाग को जीन कहते हैं जो एक विशेष गुण के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे उदाहरण के लिए आंखों का नीला और काला रंग। यही सारे जीन मिलकर जीनोम कहलाते हैं। आंखों और बालों के रंग से लेकर व्यक्ति के कद और कई बीमारियों तक शारीरिक गठन के हर पहलू के बारे में यही जीन तय करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स की मदद से एक ऐसा साधन विकसित किया है जिसका इस्तेमाल जीनोम की विसंगतियों को दूर करने में किया जा सकता है। इस तकनीक को जीनोम एडिटिंग कहते हैं। मल्टीपल सेल से बनता है शरीर। हर एक सेल के अंदर होता है डीएनए और 15 साल पहले वैज्ञानिकों ने ये डीएनए की सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया हमारी पॉपुलेशन में, और उसके बाद सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप हुई कि सारे हमारे जो ट्रेट्स हैं, आई कलर, स्किन कलर, डिजीज़ वाले, वो सब आइडेंटिफाई हुए और उसी के साथ साथ उनको कैसे चेंज किया जा सके, कैसे मॉडिफाई किया जा सके, ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा जा सके, उसका काम शुरू हुआ। उसी को जीन एडिटिंग कहते हैं। जीनोम एडिटिंग एक विशेष प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें किसी खास डीएनए या जीन को जीनोम में डालने, मिटाने या बदलने के लिए खास तरह से डिजाइन किए गए एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है। ये एंजाइम्स किसी छोटी मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करते हैं। ये प्रोटीन या आरएनए के सहारे जीनोम के जरूरी हिस्से की मरम्मत करते हैं। जीन को हटाने वाले ऐसे एंजाइम्स को न्यूक्लियसिस कहते हैं। इनके नाम हैं मेगान्यूक्लियसिस, जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस या ZFN, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर जैसे इफेक्टर आधारित न्यूक्लियसिस या टैलन और क्रिस्पर कैस सिस्टम। ज्यादातर मेगा न्यूक्लियसिस सूक्ष्म जीवाणुओं से पैदा होते हैं और वे मरम्मत वाली जगह पर डीएनए का एक लंबा विशेष क्रम तैयार करते हैं। ये 12 से 40 तक की जोड़ी तक हो सकती हैं। ZFN और टैलन कृत्रिम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के इस्तेमाल पर आधारित हैं। कृत्रिम एंजाइम्स को 2 एंजाइम सब यूनिट को मिलाकर बनाया जाता है। पहले सब यूनिट को इस तरह तैयार किया गया है कि वो निर्धारित जगह पर पहुंच जाता है और उसके बाद मॉलिक्यूलर कैंची का काम शुरू होता है। इस दिशा में इन दिनों दुनिया में जिस सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वो है क्रिस्पर कैस तकनीक। इसके तहत तेजी से क्रम को दोहराया जाता है जिसे क्रिस्पर कहते हैं। इसकी मदद से वैज्ञानिक खास जीन को लक्ष्य कर उसे शुरू या खत्म कर सकते हैं। इसमें Cas9 नाम का एंजाइम जीन की मरम्मत करता है। जीन एडिटिंग का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जा सकता है। फिलहाल शोधकर्ताओं की योजना पौधों के जीनोम को बेहतर बनाने की है ताकि भोजन और ईंधन के लिए ज्यादा पैदावार वाली फसल पैदा की जा सके। लेकिन इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल होने की संभावना जीन थेरेपी में है। जहाँ ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है एक और काम के लिए, जो है अपना हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट। जो डिजीज़ेस अभी हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट डीएनए बेस्ड ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। मगर उसका दुरुपयोग ये भी हो सकता है कि लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसी को चेंज करके अगर वो अपने
फिजिकल मैनिफेस्टेशन या मस्कुलर, जैसे अगर एथलेटिक्स में डालना चाहते हैं बच्चे को, तो चाहते हैं कि ज़्यादा मसल मास बने, तो ये सारी जीन्स जैसे चेंज कर सकते हैं, जिससे आप प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। इससे पहले शोधकर्ता टैलिन की मदद से प्रतिरोधक प्रणाली के लिए कैंसर से लड़ने वाली टी कोशिकाएं बना चुके हैं। लंदन के ग्रेट आरमोंड स्ट्रीट अस्पताल के डॉक्टर इसके जरिए ल्यूकीमिया से जूझ रहे 1 साल के शिशु का सफल इलाज कर चुके हैं। डॉक्टरों ने टी कोशिकाओं की मदद से अवांछित जीन को नष्ट कर दिया था। कुनमिंग बायोमेडिकल इंटरनेशनल के शोधकर्ताओं ने क्रिस्पर तकनीक का प्रदर्शन करते हुए दिखाया कि बंदरों पर इसका प्रयोग सफल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब जीन एडिटिंग करने वाली तकनीक की मदद से भ्रूण में जीनोम को ठीक किया जा सकेगा और प्रभावित जीन को हटाया जा सकेगा। इससे दुनिया को हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया और ऐसी कई आनुवांशिक बीमारियों से छुटकारा दिलाया जा सकेगा। हालांकि इस तकनीक के अनैतिक इस्तेमाल किए जाने की चिंता काफी ज्यादा है, लेकिन इस तकनीक के सहारे वो दिन दूर नहीं जब इंसान भी ईश्वर के बराबर हो जाएंगे। हालांकि इस तकनीक के अनैतिक इस्तेमाल किए जाने की चिंता काफी ज्यादा है, लेकिन इस तकनीक को यदि मानव हित में उपयोग किया जाए तो इसके परिणाम क्रांतिकारी होंगे।